अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रिही अल्फ़ मर्रा। मेरे नबी पे अरब दुरूद व सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे अरब दुरूद व सलाम। आज जो मैं नुस्खा लेके हाज़िर हूँ ये उन दोस्तों के लिए है, उन पेशेंट के लिए है कि जिनका मादा हिद्दत की वजह से वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। बेहतरीन है, बनाएं तो इंशाअल्लाह रहमत के मज़े लूटें। और जब आपको शिफा हो तो आप शुक्राने के नफ़ल अदा करें। आप प्यार प्यारे आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद सलाम के तोहफ़े भेजें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद खैर और बरकत अता फ़रमा देगा। तो एक और बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक मेरा दोस्त है, बड़ा मोहब्बत करने वाला बंदा, वो मुझे एक बुक दे के गया दुरूद सलाम की। तो उसमें आला से आला किस्म के दुरूद सलाम लिखे हुए थे। तो एक उन्होंने मुझे पॉइंट किया कि ये पढ़ें जी। तो जब मैंने उसको तन्हाई में देखा तो अभी तक मुझे उसकी लज्जतें आ रही, अभी तक मज़ा ही मज़ा आ रहा है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया मुझे। आप भी सुनेंगे, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा और आप भी लज्जतें लेंगे। और एक राह मिल गया मुझे, और भी मैं मज़े की बात वो भी आपको बताता हूँ मैं। और वो ये कि एक नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ़ लाएँ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपने क्या पढ़ा था कि आसमानों के किनारों पे फ़रिश्तों का हजूम लगा हुआ था। वो कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पढ़ा था कि या रब्बल आलमीन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी रहमत फरमा कि तेरी रहमत बाकी ना रहे, इतना फ़ज़ल फरमा मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे फ़ज़ल ना रहे, इतना सलाम आप नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फरमा के पीछे सलाम ना रहे, और इतना करम फरमा के पीछे आप नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना करम फरमा के पीछे करम ना रहें। तो बड़ा मज़ा आया मुझे कि क़यामत तक आप, क़यामत के बाद भी, बल्कि ये ना ख़त्म होने वाला रब करीम के मामलात हैं। तो इतना लंबा उसने दुरूद सलाम पढ़ा, सुबहान अल्लाह, मज़ा आ गया मुझे। तो बड़ी लज़्ज़त आ रही, बड़ा मज़ा आ रहा मुझे तो, सुबहान अल्लाह। आपको भी यकीनन सुन के मज़ा आया होगा। तो एक राह मिल गया मुझे भी, फिर मज़ा आया। फिर मैंने भी सोचा और मैंने भी रब करीम की बारगाह में अर्ज़ किया या रब्बुल आलमीन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दर्जात बुलंद फरमा कि पीछे दर्जात की बुलंदी ना रहे, और या रब्बुल आलमीन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना करीब फरमा कि बीच में दूरी ना रहे, और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में इतनी शिफात अता फरमा कि पीछे शिफात ना रहे। तो आप भी कुछ ढूँढे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करें ताकि अल्लाह ताला हम पे भी रहम फरमाए। तो जब मैं नुस्खा लेके हाज़िर हूँ वो नोट फरमा लें आप। सफ़ेद फटकड़ी आप ले लें 1 छटांक, 1 छटांक कलमी शोरा ले लें, 1 छटांक हीरा खसीस ले लें जिसको सबज़काई भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पीस लें, बारीक कर लें। बारीक करने के बाद इसको आप किसी कूज़ा में डाल के गिल हिकमत कर लें। गिल हिकमत करने के बाद अगर आपके पास ओपले हैं तो उसकी आग दे दें, या लकड़ी हैं तो उसकी भी दे सकते हैं, या घर में चूल्हा बड़ा है तो उसके ऊपर भी रख के इसके ऊपर आप कोई भी टीन रख दें छोटा सा, तो उसको आग लगाएं। तो ये अगर आप ओपलों की आग देते हैं तो ये आप 10 किलो की दे दें, फिर दूसरे दिन इसको खोलें तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल रेड कलर का ये सफ़ूफ़ तैयार होगा। तो इसको आप इस्तेमाल करें। तो इसको आप बारीक पीस लें। उसके बाद फिर आप इसको दही में डाल के या इसको मक्खन या मलाई में रख के इसको आप सुबह, दोपहर, शाम ये खुराक बनती है चाय वाले चम्मच का चौथा हिस्सा, यानी कि चने के दाने, 2 चने के दाने के बराबर आप इसको इस्तेमाल करें। सुबह, दोपहर, शाम इसको दूध, मक्खन, मलाई में रख के खा सकते हैं या दही में डाल के खा सकते हैं, जैसे भी इसको इस्तेमाल करना चाहें ये बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन तरीका जो है इसको दही में मिला के है, लेकिन ये कड़वा हो जाता। आप 1 ही चम्मच में डाल के मुंह में खा के ऊपर से दही, खूब दही पिएँ, आधा किलो दही या पाव जितना भी आप पी सकते हैं। वो दही जितना ज़्यादा पिएंगे इंशाल्लाह उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। मेरा और आपका अल्लाह ताला हामी नासिर हों और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफ़े भेजने की तौफ़ीक देते रहें। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी ज़बान अता फ़रमा दे जो 24 घंटे हम दुरूद व सलाम पढ़ते रहें और रहमतें लूटते रहें। कल क़यामत वाले दिन एक ऐसा टाइम होगा कि एक एक नेकी को हम तरसेंगे। तो आज हमारे पास वक़्त ही वक़्त है, तो दुरूद व सलाम भेजें और ढेरों नेकियां इकट्ठी करके लेके जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।